लेकिन आपको एक कहानी बतानी पड़ेगी। कहानी तो आपने खुद बनाई होगी ना बीच में। व्हाट वाज द स्टोरी? मुझे बिना स्टोरी के याद है। स्टोरी कौन बताएगा? एनीबॉडी हु मेड अ स्टोरी? आप में से कोई? रेड जंगल से लेके क्रोकोडाइल तक की कोई स्टोरी तो होगी किसी की भी? हाँ, आइए आइए। आपको स्टार्ट करना है रेड जंगल से, खत्म करना है ब्राउन क्रोकोडाइल पे, लेकिन इस बार आपको कहानी बतानी है। जो कहानी आपने सोची होगी ना वो बतानी है। अक्षय खान आता है और रेड जंगल के पास रुकता है। रेड जंगल में टेलीविजन चल रहा होता है। टेलीविजन में स्पाइडरमैन होता है। स्पाइडरमैन होता है, वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है। वो स्विमिंग पूल में देखता है केक होता है जिसको सचिन तेंदुलकर खा रहा होता है। सचिन तेंदुलकर जब दौड़ के जाता है तो मैंगो ट्री पे बैठ जाता है। मैंगो ट्री के बाद एक इंग्लिश टीचर आता है और सचिन तेंदुलकर को पढ़ा देता है। उसके बाद एक ब्राउन बोकर आता है जिसने ऑरेंज रेड कैप और ऑरेंज टी शर्ट पहना है। That's great. आशीष और अपना विवेक, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया। दोनों को कुछ तो गिफ्ट प्राइस तो मिलना चाहिए। ओके, विवेक ये आपके लिए, आशीष ये आपके लिए। ये जो अभी आपको याद हुआ, अगर तो आपने इसको दिमाग में देखा तो ये हमेशा याद रहेगा। अगर तो आपने सिर्फ सोचा तो थोड़ी देर तक याद रहेगा। कैसे पता चलेगा कि देख रहे हैं कि सोच रहे हैं? उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्लू, हाउ वी नो दैट वी आर एबल टू सी और वी आर जस्ट लिसनिंग। अपने आप से पूछिए कलर क्या है, रंग क्या है। जब हम रंग से मेमोराइज करते हैं तो वो एक परमानेंट मेमोरी होती है, हमेशा के लिए याद रहता है। जब भी मुझे कुछ याद करना होता है तो मैं उसमें पिक्चर्स में कलर देखता हूँ। कलर से आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, बहुत लंबे समय तक याद रहती है। अब मैं एक प्रिंसिपल आपको बताने जा रहा हूँ। इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आप कोई भी चीज़ पास कर पाएंगे अपनी पढ़ाई की स्पेसिफिकली। यहाँ पे आपने कुल मिला के 3 प्रिंसिपल यूज़ किए थे। पहला एसोसिएशन, आपने चीज़ों को आपस में जोड़ा। दूसरा क्या था? आपने इमेजिन किया, दिमाग में पिक्चर देखा। तीसरा क्या था? रिडिकुलस थिंकिंग, आपने अजीब अजीब सोचा, राइट, जिससे वो हमेशा के लिए याद हो गया। लेकिन हम क्या करें कि हम इस प्रिंसिपल को पढ़ाई में यूज करें। हाउ टू यूज इट इन स्टडीज। लॉन्ग थ्योरी याद करना है आपको, क्वेश्चन आंसर याद करना है आपको, उसमें कैसे यूज करें। उसके लिए अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, आज के पूरे लेक्चर का कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके सामने आने वाला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। जो अब आप देखने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया। तो ध्यान से देखिए स्क्रीन को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ह्यूमन ब्रेन का और आज के लेक्चर का भी। आपका ब्रेन एक पॉट की तरह है, यूं मानिए। उसमें इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हैं। 2 तरह की इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हैं। जो सुन रहे हैं वो ब्रेन के अंदर जा रहा है, जो देख रहे हैं वो ब्रेन के अंदर जा रहा है। जो सुन रहे हैं उसको बोल सकते हैं ऑडियो फाइल, जो देख रहे हैं उसे बोल सकते हैं वीडियो फाइल। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 4 मिनट का ऑडियो फाइल और 4 मिनट का वीडियो फाइल, दोनों में से कौन सा फाइल हैवी होगा? वीडियो फाइल, राइट। वीडियो फाइल इज अ बिगर फाइल, वीडियो फाइल इज अ हैवियर फाइल। वीडियो फाइल एक बड़ा फाइल होता है, वो हैवी फाइल होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी आप याद करते हैं, जो भी आप दिमाग में डालते हैं, वो दिमाग में सिर्फ 2 तरह से पहुंचता है। या तो वो सुन के फिर पहुंचता है या देख के पहुंचता है। जो देख के पहुंचता है उसको कौन सा फाइल बोलेंगे? जो सुन के पहुंचता है, दोनों में से बड़ा कौन सा फाइल है? गॉड ने, नेचर ने आपके ब्रेन में एक होल इस तरह किया है, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, एक होल, लीक। जो भी आप याद करते हैं वो थोड़े दिन बाद लीक हो जाता है, भूल जाते हैं। लेकिन इस होल का जो साइज है, ऑडियो फाइल से बड़ा और वीडियो फाइल से छोटा। यानी कि जो भी चीज आप सुन के याद करेंगे वो लीक हो जाएगा।
और जो भी चीज आप देख के याद करेंगे वो कौन सा फाइल है? वीडियो फाइल। वो कभी भी लीक नहीं होगा, कभी भूलेंगे नहीं, बिकॉज वीडियो फाइल का जो साइज है वो किससे बड़ा है? होल से बड़ा है, राइट? तो आज तक, बचपन से आज तक जो भी चीज आप भूलते आए हैं, आप गौर से सोचेंगे तो पाएंगे ये सारा कुछ कौन सा फाइल है? ऑडियो। आप जब याद करते हैं, थ्योरी याद करते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं, इक्वेशन याद करते हैं, पढ़ के याद करते हैं, सुन के याद करते हैं, तो कौन सा फाइल हुआ ये? ऑडियो फाइल। ऑडियो फाइल हमेशा भूल जाते हैं, और जो भी चीजें हम देखते हैं वो कभी भूलते नहीं, ना कभी रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले आप पुराने किसी और मकान में थे, किसी किराए के मकान में थे, किसी और शहर में थे, मान लीजिए, जो लोग थे, वो जो पुराना मकान है जो 5 साल पहले आप छोड़ चुके हैं, उस मकान को अभी दिमाग में देखिए। अब देखिए वहां टीवी कहाँ रखा था, अब देखिए वहां पे पर्दा कहाँ पे था, अब देखिए वहां बेड कहाँ पे था, सोफा कहाँ पे था। क्या आप देख पा रहे हैं? यस, 5 साल पहले तो तब भी अभी देख पा रहे हैं, 5 साल से देखा नहीं, या 6-7 साल से देखा नहीं। लेकिन अब बोलता वो जो घर था, उसका हाउस नंबर क्या था? तो हो सकता है आप में से काफी लोग याद न कर पाए। तो हाउस नंबर इज एन ऑडियो फाइल जो आपका दिमाग याद नहीं रखेगा। हाउस इटसेल्फ इज अ वीडियो फाइल जो आपका दिमाग जिंदगी भर कभी भूलेगा नहीं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पिताजी की जो पुरानी स्कूटर थी, जो 5-6 साल पहले उन्होंने बेच दी, इमेजिन कीजिए स्कूटर को या उस मोटरसाइकिल को या उस कार को, जो भी था, वो 5-6 साल पहले बेच दिया वो। लेकिन आप देखिए दिमाग में उसको, देख पा रहे हो? कलर देखिए, डिजाइन देखिए, क्लियरली देख पा रहे हो। उसका जो नंबर प्लेट है, उसका नंबर क्या था? अब शायद आपको कंफ्यूजन हो। द नंबर प्लेट इटसेल्फ इज एन ऑडियो फाइल, राइट? और जो वो स्कूटर का डिजाइन है, देख रहे थे, कलर है, वो है वीडियो फाइल। गॉड ने जब हमें बनाया, सारे प्राणियों को, हर एनिमल को एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी दिया है। फॉर एग्जाम्पल डॉग का सबसे पावरफुल मेमोरी कौन सा है? वो देख के याद रखता है, सुन के याद रखता है, या स्मेल से याद रखता है? डॉग की जो पावरफुल मेमोरी है वो देखने वाली नहीं है, वो सुनने वाली भी नहीं है। नो। सो गॉड ने जब मेमोरी डिस्ट्रीब्यूट किया सारे एनिमल को, तो गॉड ने सोचा कि हर प्राणी को हम एक मेमोरी स्ट्रॉन्ग देंगे, बाकी मेमोरी कमजोर देने से काम चल जाएगा। सो डॉग को दिया नोज। जो स्नेक है, स्नेक की जो स्ट्रॉन्ग मेमोरी है वो है वाइब्रेशनल मेमोरी, राइट? किनेस्थेटिक मेमोरी, क्योंकि उसको जमीन पे लेकर रहना होता है, तो कई किलोमीटर दूर भी कोई आएगा तो उसको एहसास हो जाएगा, राइट? ताकि कोई उसके ऊपर पैर ना रख दे। सो हर एनिमल को गॉड ने एक मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है, और सारे एनिमल अपनी उस स्ट्रॉन्ग मेमोरी का अपने जीवन में बचने के लिए और अपना जीवन सक्सेसफुली जीने के लिए यूज करते हैं। डॉग का कौन सा वाला मैंने आपको बताया था अभी? आपको पता है? लेकिन इंसान की जो पावरफुल मेमोरी है वो स्मेल मेमोरी नहीं है, वो आई मेमोरी नहीं है, वो सॉरी ईयर मेमोरी नहीं, वो कौन सी है? आई मेमोरी, जो आप देखेंगे वो याद रहेगा, वीडियो फाइल है, राइट? तो जिस तरह से बाकी एनिमल को पता है कि उनको अपनी पावरफुल मेमोरी यूज करनी है, वैसे हमें भी अपनी पावरफुल मेमोरी यूज करनी होगी। कैसे यूज करना होगा? इमेजिन कीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और अचानक एक लड़का मिलता है आपको, एक आदमी मिलता है, और आपको जाना पहचाना चेहरा लगता है, वो आपके सामने आता है। आप उसको पहचानने के लिए क्या करते हैं? उसको ध्यान से देखते हैं, राइट? वो आके बोलता है, पहचानो मुझे, मैं आपके साथ था, 5 साल पहले ट्रेनिंग में आया था मेमोरी की, मैं सबसे आगे बैठा हुआ था, बताओ। आप ध्यान देते, अरे मोहित तुम। आपको पहचानने के लिए देखना पड़ता है, या फिर आप पहचानने के लिए ऐसा करते हैं, ओ मोहित तुम, ऐसा करते हैं क्या? ऐसा नहीं करते, आप देखते हैं। तो मोहित बहुत खुश हो गया, यार तुमने मुझे पहचान लिया, 5 साल पहले मिले थे, अब पहचान लिया, तो आज डिनर पे आना होगा, 5 साल पहले भी तो आया था, तो आना पड़ेगा आज। आप दोबारा उसके घर में जाते हैं डिनर में, और वही वाला डॉग मिलता है जो 5 साल पहले भी था। वो डॉग आपको कैसे पहचान रहा होगा? देख के, सुन के, या स्मेल? वो डॉग तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो एक बार आपको स्मेल नहीं कर लेगा। ओनली देन, राइट? तभी जाकर उसको चैन आएगा, क्योंकि डॉग को पता है उसकी जो पावरफुल मेमोरी है वो स्मेल में है। आपकी जो पावरफुल मेमोरी है वो स्मेल में नहीं है, वो ईयर में भी नहीं है, वो वीडियो फाइल। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि हमें ये पता चलता है वीडियो फाइल इज पावरफुल मेमोरी, लेकिन हमारी सारी पढ़ाई है वो वीडियो फाइल वाली पढ़ाई नहीं है, वो ऑडियो फाइल वाली पढ़ाई है। हम क्या करें? अब देखिए,
आज आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, दोपहर तक यहाँ पे रहेंगे और आपके जो बाकी साथी है वो तो अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे ना, राइट? स्कूल में होंगे, घर में पढ़ाई कर रहे होंगे, कोचिंग में जा रहे होंगे, राइट? इमेजिन कीजिए, सोचिए कि आप सब यहाँ पे हैं और आपके बाकी साथी वो अपने घर में या स्कूल में वो पढ़ाई कर रहे हैं। किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? कल जो एक टेस्ट होने वाला है, फिजिक्स का टेस्ट, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आपको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिले बिकॉज आप तो यहाँ पे। फिर शाम को, रात को याद आ रही, यार कल तो मेरा फिजिक्स का टेस्ट है। आपने अपने दोस्त को फोन लगाया, यार टेस्ट है, क्या सिलेबस है? आपके दोस्त ने बताया यार ये सारे चैप्टर कल आएंगे, और रात के 11 ऑलरेडी बज रहे हैं और आपने तैयारी नहीं की और आप फेल भी नहीं होना चाहते, तो क्या करेंगे आप? मोहित क्या करेंगे? क्या करेंगे? फेल नहीं होना चाहते, 11 बज गए हैं, 20-25 क्वेश्चन आंसर लंबे लंबे याद करने हैं, 11 बज गए रात के, सुबह 7 बजे एग्जाम है, तो क्या करेंगे? अभी तो आप यहाँ पे, अभी तो पढ़ाई कर नहीं सकते। कुछ लोग क्या करेंगे? चीटिंग, पर्चियां बनाएंगे छोटी छोटी, कुछ जेब में रख लिया, कुछ पेंसिल बॉक्स में रख लिया, कुछ डेस्क के नीचे चिपका दिया च्युइंगम से कि जैसे ही मुझसे कोई सवाल आएगा तो सीक्रेटली उसको मैं निकालूंगा, उस पर्ची को पढ़ूंगा और मैं आंसर दे दूंगा और मैं पास हो जाऊंगा। कैसा आइडिया? लेकिन इसमें गड़बड़ है, टीचर ने, प्रिंसिपल ने पकड़ लिया तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे और स्कूल से भी बाहर निकाल देंगे। तो ये जो चीटिंग करने का तरीका ये बहुत ही पुराना हो चुका है, ओल्ड फैशन। सारे टीचर को पता चल गया, बच्चे चीटिंग करने के लिए छोटे छोटे पर्ची बना के कहाँ रख लेते हैं? जेब में रखते हैं, सॉक्स के अंदर रख लेते हैं, या फिर डेस्क के नीचे रख लेते हैं। लेकिन आप फेल नहीं होना चाहते। मैं चाहता नहीं कि आप फेल हो, तो मैं चाहता नहीं कि आप फेल हो और आप चाहते नहीं कि चीटिंग करें और पकड़े जाए। मैं अभी आपको एक मेथड बता रहा हूँ, चीटिंग मेथड। इस मेथड से चीटिंग करेंगे आप पकड़े ही नहीं जाएंगे। लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा, ये चीटिंग मेथड आप तभी यूज करेंगे जब बहुत इमरजेंसी हो, रोज रोज यूज नहीं करेंगे, राइट? जब बहुत इमरजेंसी वाकई में, जैसे आज है, पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, कल फेल नहीं होना, तो चीटिंग मेथड यूज कर लिया। क्या प्रॉमिस करते हैं? ओके, थैंक यू। सो अभी मैं आपको चीटिंग मेथड बताऊंगा। इस चीटिंग मेथड से चीटिंग करेंगे, टीचर पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन ये चीटिंग मेथड मैं बहुत जल्दी क्विकली सिर्फ एक ही बार बताऊंगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टीचर भी हैं और उनको पता चल गया चीटिंग मेथड क्या है, फिर ये मेथड भी बेकार हो जाएगा, राइट? तो आपको अपने टीचर से पहले समझना है चीटिंग मेथड को और बहुत क्विकली समझना है। ओके, चीटिंग मेथड कैसे यूज करना है? मान लो आपका कल फिजिक्स का एग्जाम है और उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और बड़े बड़े पैराग्राफ हैं और वो आप चाहते नहीं कि फेल हो जाओ, याद करने के लिए समय नहीं है, तो आपको यूज करना है चीटिंग मेथड, राइट? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको ध्यान सुनना है, बिकॉज ये मेथड मैं बार बार नहीं बता सकता, मैंने आपको बताया क्यों। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं और ऐसे बड़े बड़े पैराग्राफ हैं, राइट? तो क्या करेंगे, कैसे चीटिंग करना है ताकि टीचर, प्रिंसिपल कोई पकड़ ना पाए, राइट? यहां तक कि अगर उनको पता चल जाए तब भी ना पकड़ पाए, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। स्टेप 1, चीटिंग मेथड को यूज करने के लिए आपको अपने क्लास में से एक दोस्त को आपको अपने फेवर में करना है, पटाना है एक दोस्त को जो आपको हेल्प करे चीटिंग करने में। अच्छा, मुझे चीटिंग करना तो मैं कैसे करूँगा? स्टेप 1, मैं चीटिंग करने के लिए पहले तो दोस्त ढूंढूंगा जो मेरी बात मान जाए और जो अच्छा आप आइए, पीछे 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 आप ही, हाँ आप यस, आपने सबसे पहले हाथ उठाया था, आपने उठाया था, आइए इधर से राइट। तो स्टेप 1 क्या हुआ? आपको एक ऐसा दोस्त पकड़ना है जो अपनी चीटिंग करने में मदद करे। तो मैंने तो पकड़ लिया, आइए ओके। फिर उनसे पूछना है क्या कल आप चीटिंग करने में हेल्प करेंगे? हाँ जी। हाँ, इन्होंने हाँ बोल दिया, राइट? ओके, तो इन्होंने हाँ बोल दिया। अब क्या करना है? स्टेप 2, जो भी चीजें आपको एग्जाम में आ सकती है उसको उठाया और इनकी जेब में, इनके कपड़ों में छुपा देना है। लेकिन जब छुपाएंगे तो इनको पता चल जाएगा, तो ये क्यों मानेंगे, बोलेंगे यार मैं पकड़ा जाऊंगा तेरी वजह से, राइट? सो छुपाना भी ऐसे है कि इनको भी ना पता चले। कैसे? उसके लिए स्टेप 1 तो था ऐसे एक दोस्त को मनाना जो कि मना लिया, क्या नाम था? विशाल मान गए चीटिंग करवाने के लिए, राइट? स्टेप 2, आपको इस क्वेश्चन आंसर जो कि पैराग्राफ में आप देख पा रहे हैं, इसको कन्वर्ट करना इनटू पॉइंट्स।
यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू पॉइंट्स, राइट? ये क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टीज है। तो दुनिया का हर पैराग्राफ वाला क्वेश्चन इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट इनटू पॉइंट्स। ये सारे जो 10 पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट्स में पूरा जो पैराग्राफ है वो कवर हो जाता है, राइट? इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो इस 10 पॉइंट में, 11 पॉइंट में, 12 पॉइंट में कवर हो जाता है। मेरा क्वेश्चन आपसे कि दोनों में से कौन सा आसान लग रहा है, पैराग्राफ 1 या पॉइंट्स वाले 2? राइट? तो जब भी आपको चीटिंग मेथड यूज करना है तो जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को क्विकली पॉइंट्स में कवर करना है और आपको ये देखना है कि सारे के सारे पॉइंट्स हो, वहां पे कुछ छूटे ना, राइट? अब पॉइंट्स में कवर हो गया कन्वर्ट। इसको विशाल के अंदर सीक्रेटली छुपाना है ताकि कल जब एग्जाम आएगा तो विशाल तो मेरे क्लास में मेरे सामने ही होंगे, उससे वो लेके मैं लिख दूंगा और दोबारा छुपा दूंगा। लेकिन ये कैसे करना है, सीक्रेटली कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनिए। ऐसे करना है, अगर मैं आपकी जगह होता मैं कैसे करता। ओके, चीटिंग मेथड का स्टेप 3, फाइनल स्टेप, छुपाना। पहला स्टेप दोस्त को पटाना, दूसरा स्टेप कि भाई उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना, थर्ड स्टेप इसको छुपाना इनके अंदर। हाँ, एक बार पढ़ के छुपाना है, एक बार में छुपाना पड़ेगा, इनके पास ज़्यादा समय नहीं को पता नहीं चलना चाहिए। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ। द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक एज फॉलोड। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्लास्टिक्स आर लाइट इन वेट, लाइट होता है वो। ओके, इनका बाल लाइट इन वेट है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी कोरोजन रेजिस्टेंट, जंग नहीं पड़ता, इनका माथा जंग नहीं पड़ रहा है, कोरोजन रेजिस्टेंट। तीसरा प्रॉपर्टी एबिलिटी टू टेक वैरायटी ऑफ कलर, अलग अलग रंग ले सकते हैं, इनकी आंखें अलग अलग कलर ले सकते हैं, कभी ब्राउन, कभी ब्लू, कभी येलो, ठीक है भाई। चौथा प्रॉपर्टी लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका नोज जो है मेल्ट कर रहा है, लो मेल्टिंग पॉइंट, नाक से। ओके, पांच नंबर प्रॉपर्टी इंसेक्ट रेजिस्टेंट, इनका माउथ इंसेक्ट रेजिस्टेंट, माउथ के अंदर इंसेक्ट नहीं जा सकता, बंद है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। सिक्स प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी, इनका नेक ट्रांसपेरेंट है, जब केला खाते हैं तो नेक अंदर ट्रांसपेरेंट है ना, तो दिखता है केला अंदर ट्रेवल करते हुए। और सेवन प्रॉपर्टी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इनका जो हाथ है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट पास नहीं हो सकता इसमें से। एंड देन एट क्वालिटी लो मेंटेनेंस कॉस्ट, स्टमक मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है इनको, बहुत थोड़ा सा खाते हैं ये, राइट? तो इस तरह से आपको इनके सारे पॉइंट्स उठा के विशाल के अंदर डालना है। अब ओके, मान लो कल आपका एग्जाम है, एग्जाम आ गया और विशाल आपके पास बैठे हुए हैं और टीचर ने क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। आपको विशाल की तरफ देखना है और बताना है व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, लाइट इन वेट। व्हाट इज सेकंड पॉइंट, क्या क्या क्या, कोरोजन रेजिस्टेंट। आइज, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, वैरायटी ऑफ कलर्स। फोर्थ पॉइंट नोज, मेल्टिंग पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट माउथ, कौन सा पॉइंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट। सिक्स पॉइंट ट्रांसपेरेंट। सेवन पॉइंट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और आखिरी पॉइंट लो, लो क्या होगा, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, राइट? तो आपको देखना है और देख के सारे पॉइंट नोट करने। टीचर बोलेगी क्या चीटिंग कर रहे हैं, टीचर को पता नहीं चलेगा क्या चीटिंग कर रहे हैं। आपको बोलना जरा थोड़ा साइड में होइए, मुझे जरा चीटिंग करना है, राइट? अगर आपको बीच में से कोई पॉइंट लिखना है, बीच में से, राइट? अगर बोलता आइज, कौन सा पॉइंट याद आएगा, कलर्स, राइट? अगर बोलता लास्ट पॉइंट, कौन सा याद आएगा, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर बोलता पहला पॉइंट, लाइट इन वेट, लाइट इन वेट, राइट? सो लेकिन विशाल बोलेंगे अच्छा ये बात है, मेरे मुझसे चीटिंग करके 100% मार्क्स। विशाल एक आइडिया निकालता है, अगली बार जब एग्जाम होगा तो मैं क्लास से गायब हो जाऊंगा ताकि चीटिंग कर ही ना पाए, राइट? देखते हैं क्या होता है, अगर गायब हो जाएंगे तो चीटिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, राइट? ओके विशाल, यू हेल्प मी टू चीट, आपके लिए गिफ्ट, थैंक यू। विशाल गायब हो गया, विशाल है नहीं यहाँ। अब अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। मान लो क्वेश्चन आता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, क्या आपके दिमाग में विशाल का पिक्चर है? अब विशाल की पिक्चर को ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से देखिए और पहला प्रॉपर्टी रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, क्या आएगा, लाइट इन वेट। बहुत ध्यान से देखिए और दूसरा प्रॉपर्टी क्या याद आएगा, यहाँ पे कोरोजन रेजिस्टेंट। तीसरी प्रॉपर्टी क्या याद आएगा, कलर्स। लेकिन चौथा प्रॉपर्टी क्या याद आएगा, मेल्टिंग पॉइंट। पांचवा प्रॉपर्टी क्या याद आएगा, कौन सा,
ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, आखिरी प्रॉपर्टी क्या याद आएगा? वो मेंटेनेंस कॉस्ट। आपने क्या किया, वो क्वेश्चन आंसर को उठाया और उठा के विशाल के अंदर डाल दिया। जो आंसर था वो था ऑडियो फाइल, लेकिन विशाल क्या है, वो ऑडियो फाइल है कि वीडियो फाइल है? वीडियो फाइल। तो आपने आंसर उठाया, विशाल के अंदर डाल दिया, क्योंकि विशाल एक वीडियो फाइल है, तो उसके अंदर जो भी आंसर जाएगा उनसे एसोसिएट होके वो आप भूल ही नहीं सकते। इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं, तो हमेशा याद रहेगा। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर है एग्जाम के लिए वो तो हजारों हैं, जबकि हमारे पास दोस्त कितने, थोड़े से 20, 25, 50। तो हम कैसे इस मेथड को ज्योग्राफी में यूज करेंगे, हिस्ट्री में यूज करेंगे, केमिस्ट्री में यूज करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट में इस मेथड को हम कैसे यूज करेंगे? हाउ वी कैन यूज दिस मेथड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओके, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल मेथड मैं कैसे यूज करता हूँ। अभी मैं जो मेथड बताने जा रहा हूँ, इस मेथड से एक बार में पढ़ाई करेंगे और लंबी सी थ्योरी क्विकली याद हो जाएगी एक बार में। ओके, कैसे? अब मैं एक बहुत सुपर फास्ट मेथड बताने जा रहा हूँ। इस मेथड को मैंने यूज किया था जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मेमोरी में, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, राइट? तो ये मेरा सीक्रेट मेथड है, इसे ध्यान सुनना है। और ये मेथड यूज करना है जब आपको लंबे लंबे आंसर याद करने हो, और जब आपको समय बिल्कुल ना हो, और जब आप रिवाइज नहीं करना चाहते, और ना ही एग्जाम में कंफ्यूज होना चाहते हैं। ओके, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ किस तरह से मैं यूज करता हूँ जब मुझे लंबे लंबे पैराग्राफ याद करने होते हैं, या जब आपने 90 नंबर दिए थे। जब आप नंबर दे रहे थे उस वक्त मैं दिमाग में क्या कर रहा था कि मुझे सारा याद हो रहा था, साथ ही साथ वो सारा याद तो हो ही रहा था, वो मुझे अभी भी याद है, कल भी याद रहेगा। मैं क्या कर रहा था, देखिए आपको क्या करना है, आज घर जाके इस मेथड को यूज करना है जो अब मैं बता रहा हूँ, अ वेरी सीक्रेट मेथड विच आई हैव यूज्ड इन माई while I made the world record।